हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो हमारे वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंटर के हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर आजकल पूछे ही जाते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहे हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछने लगे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं वीकली भी ला रही हूँ और टॉपिक वाइज भी ला रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहा होगा। इससे पहले मैं डीआरडीओ पे लेकर आई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स पे लेकर आई थी, जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नहीं देखी तो जाके देखो जल्दी से। ठीक है, चलिए आज की स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की थी। ठीक है, खिलाड़ी है तो खिलाड़ी लग रहा प्लेयर से रिलेटेड होगा कुछ। ठीक है, प्लेयर से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं इसमें क्या है, सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना में क्या है। पहले तो मैं बता देती हूँ कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है। ये अपनी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखा है। ठीक है, इसमें है क्या, जो अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू कर रखी है। इसमें वो कह रहे हैं 8 से 14 वर्ष के जितने भी नए उभरते हुए इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उनको 1500 रुपये प्रति माह की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। 1500 रुपये उन्हें प्रति माह एज ए स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, और बाकी कह रहे इस साल कुल 3900 खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें 1950 बॉयज़ होंगे और 1950 उसमें गर्ल्स होंगी। ठीक है, इतने सारे बॉयज़ को दी जाएगी स्कॉलरशिप और इतने सारे गर्ल्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। बहुत ही अच्छी पहल है ये। ठीक है, इनसे बच्चों में भी एक प्रोत्साहन रहेगा, उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर उन्हें 1500 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे तो वो और खेल में आगे बढ़ेंगे, है नहीं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, गवर्नर अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं गुरमीत सिंह, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, और कैपिटल है विंटर में देहरादून और समर में है कैंटसैंड। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। अपने नॉर्थ में है, ये बहुत ठंडा इलाका है, पहाड़ी इलाका है अपना। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे हैज सेट अप डैश मशीन एट मुंबई स्टेशन टू कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर इनटू पोर्टेबल वाटर। भारतीय रेलवे ने हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी बदलने के लिए मुंबई स्टेशन पर डैश मशीनें स्थापित कर दी हैं। मेनली पानी से रिलेटेड है ये। ठीक है, पहले मैं मशीन का नाम बता देती हूँ। मशीन का नाम है अपना मेघदूत। अब इसमें क्या हुआ है देखते हैं। तो भारतीय रेलवे ने दादर, थाने और मुंबई मंडल के अन्य स्टेशनों पे मेघदूत मशीन लगा दी है। इस मशीन में क्या है, हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी फिल्टर करके पानी पीने योग्य बना दिया है, पोर्टेबल वाटर। ठीक, इन मेघदूत मशीनों को 5 साल की अवधि के लिए स्थापित करने का ठेका मैत्री एकाटेक प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। पूछ सकते हैं कि किसने लिया है ये करके ना, पूरा टेंडर किसने लिया है, पूछ सकते हैं कौन सी कंपनी ने लिया है। मैथारी एक्वाटेक प्राइवेट लिमिटेड ने लिया है। ठीक, नेक्स्ट है अपना ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज गिफ्टेड हिस्टोरिक टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग जैवलिन टू द ओलंपिक म्यूजियम इन विच सिटी। अभी मैंने स्पोर्ट्स पे वीडियो लाई थी, उसमें भी नीरज चोपड़ा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिलहाल ये क्वेश्चन है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने ऐतिहासिक टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला किस शहर में ओलंपिक संग्रहालय को उपहार दे दिया। बहुत ही बड़ी बात है ये कि अपना कोई चीज़ उपहार में देना। वैसे ही इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, इनको ऐसे काम तो करने ही चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। तो इन्होंने दे दिया है लुधियाने में। ठीक है, लुधियाने के ओलंपिक म्यूजियम में इन्होंने अपना जो मेडल था वो गिफ्टेड कर दिया है, और ये जेवलिन से रिलेटेड हैं। ठीक है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने नीरज चोपड़ा जी। नेक्स्ट है विच गवर्नमेंट बॉडी हैज अनाउंस टू लॉन्च इट्स न्यू सेंट्रलाइज पोर्टल कॉल्ड ई समाधान इन सितंबर 2022। किस आई निकाय ने सितंबर 2022 में अपना नया केंद्रित पोर्टल ई समाधान, ठीक है, कौन ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ई समाधान, समाधान से लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, कोई समाधान निकालने वाला है, समाधान शुरू करने की घोषणा करी है। तो ये स्टार्ट करी है अपनी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने। हर कोई जानता होगा यूजीसी के बारे में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, यह विश्वविद्यालयों में छात्रों और स्टाफ सदस्यों की सभी शिकायतों की निगरानी और समाधान के लिए शुरू किया गया है। मैंने कहा ही था समाधान है, तो समाधान इसका मतलब कुछ सॉल्व करेंगे ये कोई प्रॉब्लम। जैसे जितनी भी छात्रों की स्टाफ की प्रॉब्लम है, उनकी शिकायतों को सुनेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये यूजीसी ने शुरू किया है। यूजीसी फाउंड हुआ था 1956 में। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे शांति स्वरूप भटनागर। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन चल रहे हैं डीपी सिंह। ठीक, नेक्स्ट है इन विच स्टेट रिलायंस इंडस्ट्री हैज अनाउंस टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट। किस राज्य में रिलायंस इंडस्ट्री ने
एवरीवन नोस रिलायंस अपनी सबसे बड़ी और महंगी है, ठीक है, बहुत अच्छा पैसा है इनके पास। तो अच्छी बात है अगर ये कोई ऐसा काम कर रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा करी है। भारत का तो पहला है तो अपने में इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और दुनिया का भी सबसे बड़ा इंक्लूड करने जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रखा है अपना गुजरात में, ठीक है, गुजरात में बनाने की बात चली है कार्बन फाइबर प्लांट, ठीक। नेक्स्ट है, विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट पुलिस हैज लॉन्च एन ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके इकॉप इन अगस्त 2022, ठीक। किस राज्य केंद्रीय शासित ने प्रदेश की पुलिस के अगस्त 2022 में एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन जेके इकॉप लॉन्च किया है। जेके से क्या लग रहा, जम्मू एंड कश्मीर लग रहा, नहीं लग रहा, जेके तो बोलते हैं, JNK बोलते हैं, ठीक है। तो जेके इकॉप एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है, किस स्टेट ने करी है ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो JNK से लगा लो, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें क्या है, इस एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन नागरिकों को शिकायत दर्ज करने से लेकर FIR की कॉपी डाउनलोड करने तक सारी सेवाओं को देगा, ठीक है। और इसमें सिटीजन क्या कर सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, टेनेंट वेरिफिकेशन, जो जैसे किराएदार का सत्यापन है, ये सारे कार्य भी कर सकते हैं वो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर स्कूल स्टूडेंट इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में छात्रों के लिए भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है। तो अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है। भारत का पहला, अपने में इंपॉर्टेंट, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च करा है, ठीक है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 31 अगस्त 2022 को देश के पहले वर्चुअल स्कूल, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल नाम है उसकी, शुरुआत करी, ठीक है, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल। देश भर के छात्र प्रवेश के लिए पात्र होंगे। स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए कक्षाएं ऑनलाइन होंगे, रिकॉर्डर लेक्चर भी ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। आपको पता है जब से कोविड टाइम आ गया हर चीज़ ऑनलाइन चल रहा है, पढ़ाई भी सारे स्कूल्स की ऑनलाइन हुई। तो बहुत ही अच्छी पहल है। फिर ये 9 से 12 तक के बच्चों के लिए कक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी, रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएंगे उन लोग को, अपलोडेड ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल ने स्टार्ट किया है, ठीक। नेक्स्ट है, इन विच सिटी द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ समिट प्राइड ऑफ होम्योपैथी वॉज हेल्ड इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में किस शहर में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, ठीक है। होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण, फर्स्ट एडिशन है, ये कहाँ हुआ था, दुबई में, ठीक है, दुबई में हुआ था। उद्देश्य क्या था इनका, चिकित्सा दवाओं और अभ्यासों की एक होम्योपैथी प्रणाली को बढ़ावा देना, प्रमोट करना है होम्योपैथिक सिस्टम को, ठीक। और जो थीम था, समिट का थीम क्या था, डिजीज कॉज बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, डिजीजेस कॉज बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग थीम था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who has won the prestigious title of Miss Diva Universe 2022? मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता है। ये जीता है अपनी दिविता राय ने, कर्नाटक की हैं ये दिविता राय, इन्होंने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 जीता है, ठीक। नेक्स्ट है अपना, Who among the following won the 2022 UNESCO Peace Prize for effort to welcome refugees? निम्नलिखित में से किसने शरणार्थियों के स्वागत के लिए प्रयास के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है, ठीक। अब देखो जो रिफ्यूजीज हैं उनको वेलकम किया था इन्होंने, एंजिलिया मार्केल ने, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने एक्चुअली जितने भी रिफ्यूजीज आए थे, ठीक है, अपने देश की सीमाएं खोल दी थी उनके लिए, और अपने जर्मनियों से कहा था, ये जर्मन चांसलर हैं, ठीक है, जर्मन चांसलर हैं, ये एक फॉर्मर पूर्व जर्मन चांसलर हैं, ठीक, एंजेलिना मार्केल। तो इनको ये यूनेस्को पीस प्राइज मिला हुआ है क्योंकि इन्होंने बोला कि अपने जर्मनी वालों को बोला कि सीमाएं खोल दो इन लोग के लिए और इनको प्रवेश करने दो, और उन्होंने बोला हम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, हम कर सकते हैं ये चीज़। तो बहुत ही अच्छी पहल है कि उन लोग के लिए उन्होंने खोला, बेचारे कहाँ जाते। तो इस बार इसीलिए इनको 2022 यूनेस्को पीस प्राइज मिला है। अब अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को फाउंड हुआ था 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, ठीक। और 193 कंट्रीज हैं इसमें इंक्लूडेड, और इनके हेड चल रहे हैं ऑड्रे एजोले,
ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करती हूँ आपको मिल गई होगी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इनको क्यों ये प्राइज़ मिल रहा है। ठीक, आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही होंगी ऐसी क्लासेस, तो मुझे ज़रूर बताना और कमेंट भी करना, मुझे लाइक भी करना वीडियो, तो इससे पता चलता है कि आप लोग को कितना हेल्पफुल लग रहा है ये सब चीज़ें। ठीक, तो किसको मिला? एंजेलिना मार्केल को मिला। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ने मेरी डीआरडीओ की परसों की वीडियो देखी होगी, आज वो तुरंत टिक कर देगा ये आंसर, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हैं? समीर वी कामत जी। ठीक, समीर वी कामत जी हुए। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग सीजन बाय विनिंग द यूईएफए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर प्राइजेस 2022। निम्नलिखित में से किसने यूईएफए वुमेन महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत के उत्कृष्ट सीजन के लिए पुरस्कृत किया है? ठीक है, वुमेन्स में है ये। ठीक है, वुमेन में मिली है, वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर प्राइज मिला है इनको फुटबॉल की तरफ से। ठीक, तो फिलहाल कौन है ये देखते हैं। एक्सिलिया पुटेलेस। ठीक, देखो, वुमेन में तो बन गई एलेक्सिया पुटेलेस इस बार की 2022 की प्लेयर ऑफ द ईयर। ये है स्पेन से और टीम बार्सिलोना से खेलती हैं। ठीक, अब मेंस में कौन बना? मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला? करीम बेंजेमा को, जो फ्रांस से हैं और ये टीम रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द जैवलिन थ्रो कॉम्पिटिशन एट द लुजाने डायमंड लीग इन अगस्त 2022। ये भी मेरी स्पोर्ट्स वाली वीडियो में करंट का क्वेश्चन है, देखा होगा। अगस्त 2022 में लुजाने डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता किसने जीती है? ये जीती है अपने नीरज चोपड़ा ने। अगर भाला फेंक से रिलेटेड है तो नीरज चोपड़ा का नाम तो आना जरूरी है। ठीक, तो नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रू के साथ लुजाने डायमंड लीग में भाला फेंक प्रतियोगिता जीती है। इसके साथ ही नीरज प्रतिष्ठित डायमंड लीग मीट खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो डायमंड लीग मीट टाइटल इन्होंने पहले भारतीय हैं जिन्होंने लिया है, इससे पहले किसी ने ही नहीं लिया था। नेक्स्ट है, द 13th edition of India and Dash joint exercise वज्र प्रहार culminated at the बकलौ in हिमाचल प्रदेश in August 2022। भारत और, ठीक है, बाइलेटरल दो कंट्रीज के बीच में होता है। ठीक है, तो दो कंट्रीज के बीच में भारत और डैश संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण 28 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलौ में संपन्न हुआ। 13वां संस्करण था और नाम है वज्र प्रहार, जो इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ। ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन ट्रेन इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? बताओ, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश। तो अपने में इंपॉर्टेंट, ऐसी पहली कभी ट्रेन नहीं चली, अब चल रही है हाइड्रोजन ट्रेन, चेन चल रही है जर्मनी में। ठीक, जर्मनी ने शुरू किया है हाइड्रोजन ट्रेन। जर्मनी में क्षेत्रीय रूट पर कुल 14 हाइड्रोजन पावर ट्रेनें चलेगी। ठीक है, और ये मैन्युफैक्चर करा एनस्टॉम ने। ये ट्रेनें 140 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से यात्रा कर सकती है। पूछ सकते हैं कितनी चलेगी? 14 चलेगी। जर्मनी में शुरू हुई है, ये पता चल गया। ठीक है, और एलस्टॉम ने मैन्युफैक्चर की है, 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। अगर जर्मनी की बात करें, करंट अफेयर में आया हुआ है तो पता होना चाहिए कि कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो है और यहाँ के प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टीमर चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है, विच फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर वॉन द बेल्जियन F1 ग्रैंड प्रिक्स इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 को किस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता? बेल्जियन F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ये क्वेश्चन पूछा गया। पिक्चर से आप देख चुके होंगे, अब तो बहुत बार इनके बारे में क्वेश्चन आता है। मैक्स व्हीटस्टीपर ने जीता था। ठीक, नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज CAE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रेनिंग सिस्टम टू ट्रेन द एयरलाइंस पायलट। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? पायलटों को ट्रेन कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रेनिंग के थ्रू। ठीक, तो कौन सी ऐसी एयरलाइन है जो अपने पायलट्स को ट्रेंड कर रही हैं? ये पूछ रखा है। एयर एशिया इंडिया, एयर एशिया इंडिया। ठीक, नेक्स्ट है, द आर्ट्रिम फर्स्ट मिशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लॉन्च ऑन 29 अगस्त 2022। निम्नलिखित में से किसका आर्ट्रिमिस 1 मिशन
आर्टेमिस 1 मिशन अगस्त 2022 को लॉन्च किया जाएगा। नासा ने किया है ये, ठीक है, नासा ने किया है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की यात्रा करने, कुछ छोटे उपग्रह को तैनात करने और फिर कक्षा में स्थापित करने के लिए निर्धारित किया जाएगा और लॉन्च किया गया है ये स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में अकेले पूरी दुनिया उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? ठीक है, ये बने हैं अपने मैक रदरफोर्ड। ठीक है, मैक रदरफोर्ड ये अपने बेल्जियम से हैं और मात्र 17 साल के हैं। ठीक है, इन्होंने अकेले पूरी दुनिया का उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन चुके हैं। ये बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट की बात है अपने में मैक रदरफोर्ड। ठीक, नेक्स्ट है अपना इन विच सिटी इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज गोइंग टू बी ओपन। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खुलने जा रहा है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस सुना था? आज तक नहीं सुना था ना, इसीलिए पहला है ये। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुलने जा रहा है अपना बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है विच लेक हैज बीन डिक्लेयर अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ये क्या है? अनंगताल झील को। ठीक, अनंगताल झील को थोड़ा देखते हैं हम। दक्षिण दिल्ली में अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। इसे 11वीं सदी के तोमर राजा अनंगपाल तोमर ने बनवाया था। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नामित किया गया है। पूछ सकते हैं कौन सी सदी में बनाया गया था, किसने बनाया था, कहाँ है, ये पता चल गया। ठीक है, अनंगताल झील। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज वॉन द 28th अबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 को 28वें अबू धाबी मास्टर्स चेस टूर्नामेंट की बात चल रही है। किसने जीता है? 28वें नंबर का था ये, अबू धाबी में हुआ चेस टूर्नामेंट। किसने जीता है ये क्वेश्चन पूछ रखा है। अर्जुन एरेगेसी ने। ठीक है, अर्जुन एरेगेसी ने। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय नीति आयोग इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में किस जिले को नीति आयोग ने भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है, जहां जाके सब अपने पाप धोते हैं? कहाँ जाके धोते हैं? हरिद्वार, है ना। हरिद्वार कहाँ है? ये अपना उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में है, नॉर्थ में। ठीक है, उत्तर भारत में है। तो इसको नीति आयोग ने भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित कर दिया है। ठीक है, सब तो हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में है। हरिद्वार को नीति आयोग ने भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित कर दिया है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में 112 सबसे कम विकसित जिलों को प्रभावी ढंग से परिवर्तित करना है। इस बार किसको किया है? हरिद्वार को। ठीक है, तो नीति आयोग की बात करें, फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है इसके नरेंद्र मोदी जी और सीईओ है परमेश्वरम अय्यर। ठीक, नेक्स्ट है द 38th मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्रियल लेवल जॉइंट रिवर कमीशन JRC ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश वाज हेल्ड इन विच सिटी इन अगस्त 2022। भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग JRC की 38th बैठक अगस्त 2022 में किस शहर में आयोजित की गई? अपनी न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में की गई। थोड़ा देखते हैं। दोनों पक्षों ने कोशियारी नदी के अंतिम जल बंटवारे पे समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया और बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन राज्य मंत्री जाहिद फारूक ने किया। ठीक, नेक्स्ट है द रेलटेल हैज पार्टनर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट रेडियो एक्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन फॉर कंजेस्टेड लोकेशन। रेलटेल ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों के लिए भारत का पहला साझा रेडियो एक्सेस नेटवर्क समाधान शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी करी है? ठीक है, तो क्या हुआ है देखो, रेलटेल ने किसके साथ साझेदारी करी है? क्लाउड एक्सटेल के साथ। क्यों? ताकि ट्रैफिक जंक्शन, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों के लिए समाधान शुरू किया है कि अपना रेडियो के
तहत आप बता सकता है, पायलट बता सकता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्लाउड एक्सटेल के साथ साझेदारी करी, इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है, ठीक है, रेलटेल और क्लाउड एक्सटेल ने। तो यहाँ तक का करंट अफेयर था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।